Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2014. So the question is explain giving 3 reasons why tropics show greatest levels of species diversity. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कोई 3 रीजंस बताने हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उनमें हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा उसके 3 मेन रीजंस हैं. पहला, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, इसीलिए उनमें स्पीसिएशन हो जाता है. यानी जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनमें जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं उनमें फ्रीक्वेंटली डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे उनमें फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते हैं. इसीलिए वहाँ पे स्पीसिएशन यानी किसी भी स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि स्पीसिएशन टाइम के साथ होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है. पर क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे इजीली स्पीसिएशन हो जाता है, इजीली स्पीशीज फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसीलिए वहाँ का स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होता है. देन बेटा सेकेंड रीज़न इज जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स होते हैं उनके सीजन्स में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते. उनके सीजन्स, उनका एनवायरमेंट कंपैरेटिवली रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को. क्लियर? देन बेटा थर्ड रीजन इज जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और बेटा प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली स्पीशीज डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है. क्लियर? सो द आंसर इज ट्रॉपिक्स विल शो हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिकॉज ए पार्ट स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. B part, tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity. And C, there is more solar energy available in the tropics which contributes to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. So I hope this question is clear to you. Thank you.